हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी बुटीक स्टाइल ब्रांडेड नाइटी डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज़, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो देखिए, इस तरह के जो ब्रांडेड नाइटी डिज़ाइन होते हैं वो हमें मार्केट से काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, और अगर आप इसको घर पर रेडी करना चाहते हैं कम दाम के साथ तो बस आपको फैब्रिक लेना होगा, और ये वीडियो देखकर आप किसी भी साइज़ का नाइटी डिज़ाइन आसानी के साथ बना सकते हैं। सो गाइज़, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए, इस नाइटी का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको अपना मेजरमेंट लिखना होगा। एंड यहाँ पर हमने अपना शोल्डर और आर्म होल में बस ½ इंच एक्स्ट्रा प्लस कर दिया है, यानी जितना हम नॉर्मल अपना शोल्डर आर्म होल लेते हैं उसमें हमने ½ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। इसके बाद हमने कोई भी अलग से चेंजेस नहीं करने हैं, बस शोल्डर आर्म होल थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। एंड ये नाइटी बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद का ले सकते हैं, बट जो नाइटी होती हैं वो मोस्टली कॉटन फैब्रिक में होती हैं। अब सबसे पहले हम अपनी नाइटी के लिए स्लीव कट कर लेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए हमने फैब्रिक को किनारी वाली साइड से इस तरह से फोल्ड किया, एंड इसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद अब हम अपने स्लीव की लेंथ ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ, तो 7 इंच पर इसको पूरा मार्क कर देंगे। जितना हमारा फैब्रिक की 4 फोल्ड करके विड्थ है, पूरी विड्थ लेकर हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए, 7 इंच की लेंथ पर हमने अपनी स्लीव कट की है, 5.5 इंच पर इसकी लेंथ रेडी हो जाएगी। इसके बाद अब हमने अपनी स्लीव कट करनी है, तो यहाँ से नीचे से ओपन वाली साइड में से मैं 3.5 इंच पर मार्क करूँगी, और ऊपर की तरफ से भी हम यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करके आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद हम अपने बाइसेप्स का गोलाई लेंगे, जितनी भी है उसमें 2 इंच प्लस करके आगे की तरफ फैब्रिक मार्जिन के लिए लेकर मार्क कर लेंगे। अब हमने जो मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो सिंपली हमने जो आर्म होल है वो 11 इंच लिया है, और बाइसेप्स में भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद हमने 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। अब देखिए, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम अपनी नाइटी कट करेंगे। तो उसके लिए हमने कपड़े को किनारी वाली साइड से इस तरह से पहले डबल किया, एंड पूरी लेंथ में इसको हमने इस तरह से डबल कर लेना है। तो 3 मीटर में से हमारा जितना भी फैब्रिक बचा है स्लीव निकालने के बाद, इसको हम किनारी वाली साइड से डबल फोल्ड करेंगे, एंड इसके बाद इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। एंड गाइज़, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से नहीं समझ आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, सो वो चीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है, और आगे की तरफ जो है वो ओपन वाली साइड है। सो ओपन वाली साइड में हमारी यहाँ पर 4 लेयर हैं। अब देखिए, कपड़े को फोल्ड करने के बाद जो इसकी चौड़ाई है वो 22 इंच है, और जो इसकी लंबाई है वो 55 इंच है। तो यहाँ पर हमारी जो नाइटी है वो 53 इंच पर रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम अपने नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ, और नेक की लेंथ में 6.5 इंच लेकर नीचे से भी 3 इंच पर मार्क करके हम एक बॉक्स बना देंगे, और इसमें अपने नेक की शेप दे देंगे। सो नेक का साइज़ आप आधा से 1.25 इंच घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो नॉर्मल जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें ½ इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर इसकी मार्किंग करूँगी। इसके बाद शोल्डर से ½ इंच नीचे की तरफ मार्क करके हम अपना शोल्डर डाउन कर देंगे। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ जितना भी हम नॉर्मल लेते हैं उसमें ½ इंच प्लस करके मार्क करेंगे। सो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करूँगी, और अपने बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की इस तरह से फ्री हैंड से हम शेप दे देंगे। इसके बाद देखिए, जहाँ से हमारा नेक ख़त्म होता है वहाँ से हमने इंची टेप रखना है, और नीचे की तरफ 3.5 इंच पर एक मार्क करना है इस तरह से। अब इसकी टोटल लेंथ देख लेंगे तो ये 10 इंच आया है। अब इस साइड भी हम 10 इंच पर मार्क करेंगे, और इसको पीछे तक हमने मिला देना है। सो यहाँ तक हमने 10 इंच पर सीधा मार्क कर दिया है इस तरह से। इसके बाद जो हमारे नेक की लेंथ है, यहाँ से हमने इंची टेप रखकर 4.5 इंच पर एक मार्क करना है, और इस मार्क को हमने फ्री हैंड से गोलाई देते हुए इस तरह से शेप देनी है। सो ये हमने फ्री हैंड से करना है इस तरह से। सो नेक की साइड से हमने 4.5 इंच पर मार्क किया, और इसको यहाँ पर मिला दिया। इसके बाद देखिए, ये हमने 3.5 इंच पर मार्क किया था, तो 3.5 इंच की इसकी गोलाई लेंगे इस तरह से, और इस गोलाई को हमने यहाँ पर मिला देना है। अब अच्छे से इसको डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर ये गोलाई आ गई है।
तो ये 3.5 इंच पर हमने इसकी गोलाई दी है। अब मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने कटिंग करनी है। तो पहले नेक की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक का नेक हम बराबर रख रहे हैं, इसलिए एक साथ कट करेंगे। कंधी डाउन करते हुए हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से, और इसको सीधा कट कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ से जो गोलाई दी है इसको कट करेंगे। अब नेक की साइड से ये वाली गोलाई को कट करेंगे और इसको भी आगे तक हमने सीधा कट कर देना है। अब देखिए ये दोनों पार्ट को हमने बराबर इस तरह से मिलाकर रखना है और यहाँ पर मार्क करके हमने छोटे से नॉचेस लगा देने हैं इस तरह से। अब फिर से इसको हम बराबर मिलाकर रखेंगे और अपने बस्ट की मार्किंग करेंगे। सो बस्ट हमारा जितना भी है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे एंड उसमें हम 2 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। सो बस उतना ही करना है जितना हम नॉर्मल अपनी कुर्ती में करते हैं। बस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच, तो मैं 10 इंच लेकर 2 इंच उसमें प्लस कर रही हूँ, तो टोटल 12 इंच पर मैंने मार्क किया। अब इसको कट कर लेंगे। तो अपर पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ से इस फैब्रिक को हमने सीधा कट कर देना है इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ से हमने ये वाले पार्ट को यहाँ मिलाकर रखना है और इस पर मार्क कर देना है यहाँ तक। अब यहाँ से मिलाते हुए हमने ये दूसरा वाला पार्ट रखना है और नीचे की तरफ जो भी इसकी गोलाई है, यानी दोनों पार्ट की जो नीचे से गोलाई है, इनको इसके बराबर मार्क करना है और इस मार्क को पीछे तक सीधा ले जाना है। अब ये दोनों पीस हम हटा देंगे एंड यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है इसकी कटिंग करेंगे। सो ये जो शेप है हमारे नाइटी का जो बॉटम वाला पार्ट है उसकी रहेगी इस तरह से। सो गाइज़ इसी के साथ जो हमारी नाइटी है वो बिल्कुल कट हो चुकी है। अब देखिए जो इसका पैटर्न हमने कट किया है वो कुछ इस तरह से आएगा। सेंटर का जो हमने ये योक बनाया है इसमें इस तरह से प्लेट्स आएंगी इस तरह से। सो चलिए अब इसको हम स्टिच करते हैं। सो स्टिच करने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जो ये हमारा बॉटम वाला पार्ट है, इसके सेंटर में नॉचेस लगा लेंगे और उसको साइड में रखेंगे। अब देखिए ये हमारे अपर पार्ट हैं, फ्रंट और बैक के ये 2 हैं और ये साइड के जो आर्म होल वाले पीस हैं ये 4 हैं। सो देखिए ये आर्म होल के 4 पीस हैं, 2 मैं इसमें से निकाल दूंगी और एक मैं यहाँ से जो हमारा योक वाला पार्ट है राउंड शेप में, इसको निकाल दूंगी। अब मैं आपको एक पीस यानी एक पार्ट रेडी करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तिरछी पट्टी कट कर ली है। सो ये इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है। अब इस पट्टी को हमने अपने राउंड वाले योक में नीचे की तरफ इस तरह से रखना है और सिलाई कर देनी है और इसी तरह से अब हम इसको यहाँ तक रखकर सिल देंगे। सो तीनों पीस में हमने यहाँ पर तिरछी पट्टी को इस तरह से लगाकर देखिए डबल फोल्ड करके मैंने इसको सिला है। अब इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और बारीक सी पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। सो गाइज़ अपर पार्ट के हमारे जितने भी पीस थे हम इसी तरह से उसमें पाइपिंग निकाल देंगे, यानी 4 पीस हमारे आर्म होल के हैं और 2 पीस हमारे योक पार्ट के हैं। सो पाइपिंग निकालते हुए हमने फिनिशिंग का थोड़ा ध्यान रखना है एंड पाइपिंग का साइज़ जो है वो इक्वल होना चाहिए, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने पाइपिंग निकाल दी है। तो सब में इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से एक दूसरे के साथ फिर से जॉइंट कर देंगे। सो जैसे हमने इसको कट किया था वैसे ही हमने इसको स्टिच करना है। तो यहाँ से जो नेक की साइड है वो बराबर मिलाते हुए नीचे से 1/2 इंच का दबाव हम योक पार्ट का नीचे अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई को लॉक करते हुए एक सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमने उसी सिलाई के ऊपर लगानी है जहाँ पर हमने पाइपिंग की फिनिशिंग के लिए लास्ट में सिलाई लगाई थी इस तरह से। अब इसके बाद हम अपना दूसरा वाला पार्ट इसके साथ जॉइन करेंगे। सो बस यहाँ ध्यान रखना है जो नेक वाली किनारी है वो बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ भी हम नीचे की तरफ 1/2 इंच फैब्रिक योक पार्ट का अंदर की तरफ रखेंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे और नेक से जो फैब्रिक है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी नेक में कोई भी तिरछापन नहीं आएगा अगर हम यहाँ से बराबर मिलाकर रखेंगे इस तरह से। सो दोनों पार्ट को हम बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो मैं ये दूसरा पार्ट रेडी कर रही हूँ यानी बैक साइड का। अब देखिए दोनों योक पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। इसके बाद अब हमने इनकी कंधी जॉइन करनी है। तो कंधी जॉइन करने के लिए स्टार्टिंग और एंड में सिलाई को अच्छे से पक्का करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव ले लेंगे। सो दोनों कंधियों को हमने इसी तरह से जॉइन करना है।
सो गाइस कंधी जॉइन करने के बाद देखिए हमने अभी आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की है, सो वो भी हम कर लेते हैं। तो इस तरह से एक साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे और हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। इसके बाद अब हमने अपना नेक फिनिश करना है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर फिर से तिरछी पट्टी ली है, जिस कलर की हमने पाइपिंग लगाई थी सेम उसी कलर की मैंने यहाँ पर तिरछी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और जो हमारी बैक वाली साइड है यानी नेक की जो हमारी बैक वाला साइड है वहाँ से हम इसको डबल फोल्ड करके नेक की गोलाई में एक पैर का दबाव लेकर पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। इसके बाद अब हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद अब हम पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पाइपिंग का जो साइज़ है वो हमने यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। तो फिंगर की हेल्प से हम पाइपिंग को अंदर की तरफ दबाते हुए जितना भी हमने साइज़ निकालना है पाइपिंग का उतना ही बाहर की तरफ रखेंगे और किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से हमारा अपर पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम अपना बॉटम पार्ट लेंगे यानी जो हमारी नाइटी का घेरा है उसको रेडी करेंगे। तो देखिए उसको रेडी करने के लिए ये अभी यहाँ से हमारा डबल फोल्ड है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है। आगे की तरफ लगभग 1 से 1.5 इंच हम फैब्रिक सीधा कर छोड़ेंगे और यहाँ से हमने प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। प्लेट्स का जो साइज़ है वो हाफ से पौन इंच चौड़ा रहेगा और प्लेट्स की डायरेक्शन किसी भी साइड आप रख सकते हैं। सो जिस साइड भी आप रख रहे हैं सभी प्लेट्स एक ही डायरेक्शन में रखें इस तरह से। अब जितना भी हमारा ये नीचे वाला यानी गोलाई वाला हिस्सा है इसमें हमने छोटी छोटी इस तरह से प्लेट्स बना लेनी है। अब यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये कैसे डिसाइड करना है कि यहाँ पर प्लेट्स कितनी आएंगी। सो गाइज़ यहाँ पर जो प्लेट्स आएंगी वो हमारे जो अपर पार्ट का राउंड योक है उसी के हिसाब से आएंगी। तो इसी से हमने चेक कर लेना है जो हमारा अपर पार्ट का राउंड योक है ये वाला, यहाँ से हम चेक कर लेंगे ये बराबर होना चाहिए। सो देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स डाल ली हैं और अब हम अपना अपर पार्ट लेंगे। तो ये इसके बिल्कुल बराबर है, दोनों के सेंटर आमने सामने इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम चेक कर लेंगे। सो हमारा बिल्कुल बराबर है, बस इसी तरह से हमने प्लेट्स लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमने हाफ इंच का दबाव नीचे की तरफ रखना है और किनारे पर यानी पाइपिंग वाली जो सिलाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगाकर इसके साथ अटैच कर देना है। अगर आपका प्लेट्स वाला पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो आप लास्ट की 2 प्लेट दोनों साइड से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने योक पार्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसको जॉइन करेंगे तो यहाँ पर मैंने सेंटर का मार्क कर दिया है। इसी तरह से हम अपने योक वाले पार्ट में भी सेंटर में मार्क करेंगे। दोनों को एक दूसरे के सामने इस तरह से रखकर मैं यहाँ पर एक पिन लगा दूँगी। इसके बाद यहाँ पर हमने जो प्लेट में नीचे सिलाई लगाई है उसके ऊपर हम अपने पाइपिंग वाला एरिया रखेंगे और नीचे से हमने हाफ इंच फैब्रिक योक पार्ट के नीचे रखना है। इसके बाद अब हम इस पर सिलाई करेंगे। तो योक पार्ट के नीचे हम हाफ इंच फैब्रिक रखेंगे और किनारी पर यानी पाइपिंग की जो किनारी वाली सिलाई है उसके ऊपर सिलाई लगाकर इसके साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने अपना दूसरा वाला पार्ट भी इसके साथ जॉइन कर लिया है। इसके बाद अब हमने अपनी स्लीव लेंगे। स्लीव की मोरी मैंने फोल्ड कर ली है। अब स्लीव का और शोल्डर का जो सेंटर है वो हमने आमने सामने रखकर यहाँ से चेक कर लेना है। सो मेरा बिल्कुल बराबर है इस तरह से। अब यहाँ से हमने सिलाई करना स्टार्ट करना है और स्लीव को अपने आर्म होल के साथ जॉइन कर देना है। सो दोनों स्लीव हम इसी तरह से लगा लेंगे। स्लीव लगाने के बाद देखिए अब हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। सो फिटिंग करने के लिए जो मार्जिन है वो हम ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। बाइसेप्स के लिए जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया है यानी हमारे बाइसेप्स की जितनी गोलाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम फिटिंग लगाएंगे। और यहाँ से जो हमारा मार्जिन है नीचे की तरफ से यहाँ पर लगभग 1 इंच का हम दबाव लेंगे इस तरह से और नीचे की तरफ भी हम सीधा सीधा इसको सिलते जाएंगे। तो ये दोनों साइड की हम फिटिंग लगा लेंगे। साइड की फिटिंग लगाने के बाद जो इसका बॉटम है वो हम फोल्ड कर लेंगे एंड इसी के साथ जो हमारी नाइटी है वो रेडी हो गई है। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आप और नाइटी डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर नाइटी प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ पर आपको नाइटी के और डिज़ाइन भी मिल जाएंगे। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।